वो शख्स कैपिटल टॉक में हिट होता है जो अगले को बोलने नहीं दे रहा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तुमने यूं नहीं किया, बोल अगला मतलब चुप करे, अगला कह रहा है मुझे मौका तो बोलने का और वो मौका नहीं दे रहा, जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो जीत गया। इसी तरह स्कूल्स में होता है डिबेट में, डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट कौन आता है? जो लंबी लंबी छोड़ रहा है, टका के छोड़ रहा है। एक बच्चा सच बोल रहा है लेकिन अटक के बोल रहा है, उसे नहीं देंगे, नहीं यार तुम्हें डिबेट नहीं तुम कर सके, डिबेट में लड़ना होता है। तो कॉन्फिडेंस हाई करने के क्या तरीके हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए काफी कमेंट्स है, कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें। और एक लड़की ने नीचे कमेंट किया था कि सर मैंने आपकी वीडियो सुनी है, उसमें आपने कहा है कि शुक्र है तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जिसमें नहीं होता वो झूठ कम बोलता है। कॉन्फिडेंस ज्यादा होना भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो आप स्पीचेस सुनते हो बड़े बड़े लोगों की टीवी चैनल पे, सब चीजें वो बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। और आजकल टीवी चैनल पे एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है रमजान टाइम में कि दो मुफ्ती आ जाते हैं और एक कोई लंबे बालों वाला बुला लेते हैं और वो उससे लड़ना शुरू करता है, तो वो कहते हैं जू जी क्या हो गया क्या हो गया। और मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा और वो क्लिप देख के मैं हैरान रह गया कि हकीकत में वो मोटिवेशन स्पीकर गलत है, जिसे इमाम मस्जिद का अदब ही नहीं पता। हम लोगों में जीतता कौन है? जो बोली जा रहा है, जो खामोश है वो हार गया। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। कभी कभार अपने कैपिटल टॉक पे फोकस करो। एंकर सवाल करती है आपने सड़क क्यों नहीं बनाई, ये जवाब क्या देंगी? मेरे फादर जो उनसे है ना वो लंदन से कल आ जाएंगे। सवाल कुछ है, जवाब कुछ। आप देखो जरा, पीपल्स पार्टी से सवाल होता है, एंकर करती है या किसी और पार्टी से सवाल करते हैं, जो सवाल करता है उसका जवाब वो देते नहीं है। अब जैसे सवाल हो रहा है आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या काम किए, इमरान खान ने बहुत गलत काम किए, वो पूछ रही है आपके बारे में और जवाब आप दे रहे हो इमरान खान के बारे में। आप देखते हो ना कैपिटल टॉक, ये कॉन्फिडेंस लेवल है और इतना हाई कॉन्फिडेंस लेवल है कि एंकर क्वेश्चन चेंज करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप उसके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। और टीवी पे वो शख्स कैपिटल टॉक में हिट होता है जो अगले को बोलने नहीं दे रहा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तुमने यूं नहीं किया, बोल अगला मतलब चुप करे, अगला कह रहा है मुझे मौका तो बोलने का और वो मौका नहीं दे रहा, जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो जीत गया। इसी तरह स्कूल्स में होता है डिबेट में, डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट कौन आता है? जो लंबी लंबी छोड़ रहा है, टका के छोड़ रहा है। एक बच्चा सच बोल रहा है लेकिन अटक के बोल रहा है, उसे नहीं देंगे, नहीं यार तुम्हें डिबेट नहीं तुम कर सके, डिबेट में लड़ना होता है। तो कॉन्फिडेंस हाई करने के क्या तरीके हैं, मैं आपको 5 टिप्स देता हूं, उसे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। पहला पॉइंट, डर को कैसे खत्म करें। डर को खत्म करने का आसान से तरीका है, पहले आप सिर्फ एक शख्स के सामने लेक्चर दें, एक को बैठाएं बहन भाई में से, उसके सामने आप लेक्चर दें, कोई टॉपिक बोलें आप। फिर आप अगले दिन 2 कर लें, फिर अगले दिन अपनी दोस्त को बैठा लें, फिर 3 करें, फिर 4 करें। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं पहले दिन स्टेज पे चढ़ूं और मैं फटाफट बोलना शुरू करूं? अरे भाई ऐसा नहीं होने वाला, ये मोटिवेशन स्पीकर सारे झूठ बोलते हैं, ये फेक कोर्सेज कराते हैं, हम कोर्स को लो कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में मैं लेक्चर देने गया था, हालांकि मैं इतने लेक्चर देता हूं, उसके बावजूद मेरी कान पे टांग रही थी। क्या कान पे टांग रही थी? बिकॉज सारे डॉक्टर बैक साइड पे बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? डॉक्टर्स बैठे थे, और मैंने डॉक्टर्स को लेक्चर देना था और मैं खुद उस टाइम मास्टर कर रहा था, सॉरी एमफिल कर रहा था, और एमफिल कर रहा था और मेडिकल कॉलेज था। और मैं इसलिए मेरी कान पे टांग रही थी क्योंकि जितनी लड़कियां और लड़के एमबीबीएस की गुजर रही थी वो ये बोल के जा रही थी ये हमें लेक्चर देगा, ये आज का लड़का हमें लेक्चर देगा, क्योंकि उस टाइम मैं मशहूर नहीं था, ठीक है। तो वो मेरा मजाक उड़ाए थे, ये लड़का हमें लेक्चर देगा। लेकिन जब स्टेज पे मैं गया हूं तो उससे पहले मैंने एक काम किया, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड रिमेंबर माई दी ऑल फेलियर टाइम्स। मैं कब शिकस्त का सामना किया, देन ओपन माई आईज एंड वॉक ऑन द डोर। देन मैं बोला हूँ, उसके बाद तो डॉक्टरों ने जो तालियां बजाई हैं कमाल था। क्यों होता है? अपने बुरे वक्त को याद करो। जब आप खुश होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। जितने आप सैड रहोगे, इमोशंस रहोगे, उतना पेपर अच्छा होगा, उतनी स्टडी अच्छी होगी, उतने गोल्स अचीव होंगे, उतने पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। आप पेपर देखते ही सारा पेपर गलत हो जाएगा। क्यों खुश हो रहे भाई? खुश ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरे दिन में कम खुश हुआ करो। हर वक्त ही खुश होते रहते हो, हर वक्त ही खुश होते रहते हो, थोड़ा बहुत सैड रहा करो। सैड रहने से कॉन्फिडेंस हाई होता है। जब आप स्टेज पे चढ़ो तो अपने बुरे वक्त को याद करो, देन बोलो यार ये सामने वाले लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। समझ आ रही है? ये 4 लोग तुम्हारी तकदीर को नहीं बदल सकते। तकदीर बदलनी है तो तुम्हें खुद ही को बदलनी है और तुम्हें खुद ही को सब कुछ करना है। समझ आ रही है? तो ये चीज को अगर फॉलो करोगे तो फिर होगा। 5 पॉइंट बता देता हूँ, फिर क्लोज करते हैं। पहला पॉइंट, एक एक करके रोजाना लेक्चर देना शुरू करो। दूसरा पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कुछ भी आपने बोलना है उसे लिखना नहीं है आपने, उसे लिखना नहीं है आपने,
खुद से बोलना जो दिल में है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, कॉपी पेस्ट ना करो यार, कॉपी ना किया करो। मैंने उसे सुन लिया, मैं उसे कॉपी कर रहा हूं, मैंने सर्वकार को सुना, मैं सर्वकार की तरह बोलने की कोशिश करूं, नहीं। तुम जो हो ओरिजिनल में वही ठीक है। मेरे दांत टूटा हुआ सामने का, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे से कुछ अल्फाज अभी भी नहीं बोले जाते। मैं कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं अटक जाता हूँ कुछ बाद में, नहीं बोल जाते। तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता यार, इससे क्या होगा? तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, उसी तरह बोलो, लोग उसी तरह तुम्हें पसंद करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फजर की नमाज के बाद छत पे खड़े हो गए, जरा ऊंची आवाज से बोल के देखना। नहीं मौलेदार नहीं तंग करते तुम्हें, थोड़ा बोल के देखना। एक कमरे में जाके कमरा बंद करके लेक्चर दे के देखना, ठीक है? फिर बस जाएगा। एंड फिफ्थ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इजीली हाई हो सकता है, कि मेरे से कांटेक्ट करो और एक दिन के लिए आ जाओ, 4 घंटे के लिए, और अभी ये बर्दाश्त करना 5-6 घंटे तुम स्टेज पे जाके लेक्चर दे सकते हो। 100% गारंटी है इस चीज़ की। और मनी बैन गारंटी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पैसे तो हमने लेने नहीं है, तो लाइफ टाइम गारंटी है, ठीक है? तो ये तरीका है आपका कॉन्फिडेंस हाई करने का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।